हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की वसंत पुस्तक भाग 2 से पाठ 9 शीर्षक चिड़िया की बच्ची कहानी, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम चिड़िया की बच्ची कहानी की पाठ की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करते हैं आपके लिए। लेखक जैनेन्द्र कुमार जी ने इस कहानी में मानव के स्वार्थी स्वभाव के बारे में बताया है। सेठ माधव दास ने संगमरमर की कोठी बनवाई है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। वो एक कला प्रेमी है। कोठी के अहाते में बने बगीचे में बैठकर वे प्रकृति की छटा निहार कर आनंदित होते हैं। एक दिन संध्या के समय गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठती है। वह बहुत सुंदर है। सेठ उसे देखते रह जाते हैं। वे उसे कहते हैं कि तुम यहाँ प्रतिदिन आया करो। चिड़िया कुछ घबरा जाती है। वह कहती है, मैं चली जाऊँगी, मुझे माँ के पास जाना है। मैं चली जाऊँगी, मुझे माँ के पास जाना है। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा करती होगी। सेठ उसे मालामाल करना चाहता है, पर चिड़िया माँ के पास लौटने का हठ करती है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी कि ज्ञान हुआ कि एक कठोर हाथ उसके शरीर को छू रहा है। वह फड़फड़ाकर उड़ गई। माँ ने उसे छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची? चिड़िया माँ के सामने सकचाती रही, यानी कि कुछ बोल नहीं पाई। माँ ने उसे ढांढस बंधाया, यानी कि हिम्मत दी। वह छाती से चिपककर सो गई। इस कहानी में माधव दास का चिड़िया को ज़बरदस्ती से पकड़ना और चिड़िया का अपनी माँ के पास जाना, ये बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। कोई व्यसन छू नहीं गया है उसको। व्यसन कहते हैं बच्चों, बुरी आदतें उनको कोई नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलते हुए पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं कि देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, तृप्ति यानी कि संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर मित्र आ जाते हैं पास में तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मन बहलाने वाली बातें करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फरसी होके की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ख्यालियन के विचारों में वो गुजार देते हैं। ठीक है। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। मसनद के लिए तकिया के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उन्होंने सारे आनंद खुशियां हैं उनके पास में, लेकिन वो जी भरकर भी कुछ खाली सा लगता है उनको। आप देख सकते हैं माधव दास का इस प्रकार का सुंदर बगीचा है और वो बगीचे में मसनद लगाकर
तख्त बिछवाकर और उस पर मसनद लगा करके बैठ जाते हैं और बगीचे की सुंदर छटा को निहारते रहते हैं। कितने फूल लगे हुए हैं, कितने पेड़ लगे हुए हैं, किस किस रंग के फूल लगे हुए हैं, और बगीचे में बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। इस प्रकार का सुंदर बगीचा है उनका। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था कि माधवदास किस प्रकार का है, और मानो तनक देर का आराम भी उससे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। कौन? चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, इनकी बड़ी अच्छी लगी इसको। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता इनकी स्वतंत्रता, आज़ादी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वे अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें कोई डर नहीं है। बिना बेखटके यानी कि बिना किसी डर के यहाँ आया करो। आप देख सकते हैं गुलाब की डाली पर चिड़िया बैठी हैं और दोनों ही चिड़ियाएँ बड़ा आनंद ले रही हैं और ये देख रही हैं कि माधवदास का बगीचा कितना सुंदर है और माधवदास क्या कह रहा है। वो माधवदास की बातों को सुन रही हैं और माधवदास जो कुछ कहना चाहता है वो उसको चिड़िया अच्छी प्रकार से सुन रही हैं। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। चिड़िया ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी यानी कि रुक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत सकचा गई यानी कि शर्मा गई। उसे बोध हुआ यानी कि ज्ञान हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। बेबी सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। कि वो इस प्रकार से चिड़िया उसे माधवदास से कहने लगे कि उसको चिड़िया एकदम सकचा गई है, शर्मा गई, उसको भय लगा, भयभीत हो गई। भयभीत सी वो बोली और कहने लगी, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करो, मैं गलती से यहाँ पर आकर के बैठ गई। देखिए माधवदास का बगीचा कितना सुंदर है, कितने प्रकार के फूल खिले हुए हैं, कितने प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, सुंदर हरी हरी घास लगी हुई है। आप माधवदास के बगीचे का आनंद ले सकते हैं। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है यानी कि प्रसन्नचित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो,
यहाँ ही तुम क्यों ना रहो, यहीं पर तुम रुक जाओ, यहाँ ही क्यों नहीं रहो। ये माधवदास चिड़िया से बोल रहा है। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ाई थी। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करो। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। माधवदास बच्चों इस अंश में चिड़िया को बहुत सारे लालच दे रहा है, और लालच से माधवदास चिड़िया को फंसाना चाहता है, चिड़िया को रोकना चाहता है। लेकिन चिड़िया क्या कहती है, देखिए चिड़िया सोच में पड़ जाती है कुछ समय के लिए, और वो बैठी बैठी सोचती कि माधवदास मुझसे इस प्रकार की प्यारी बातें क्यों कर रहा है, मुझे फंसाने के लिए कर रहा है। और वो इस प्रकार से चारों तरफ देखती है और सोच में पड़ जाती है। फिर जवाब देती है माधवदास के लिए। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ की हूँ। माँ के बारे में बहुत सारी प्यारी बातें करेगी। वो उसे सिर्फ माँ से ही प्यार है और किसी से प्यार नहीं है। वो सिर्फ माँ के बारे में बातें करे कि मैं तो माँ की हूँ। देखिए माधवदास किस प्रकार से चिड़िया को फंसाना चाहता है, और चिड़िया जो है चारों तरफ देख देख करके माधवदास से बातें कर रही है और कह रही है कि माधवदास, मैं तो माँ की हूँ, माँ की प्यारी गुड़िया हूँ, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। इस प्रकार से चिड़िया माधवदास से कह रही है। चिड़िया माधवदास के बगीचे को की सुंदरता देख करके खुश तो है, लेकिन उसे इससे कोई मतलब नहीं है। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास बोला, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए हैं?
वो इस प्रकार से माला माल है कि बहुत धन दौलत है, क्या मुझे वह माला माल होना चाहिए, मुझे बहुत सारी धन दौलत नहीं चाहिए। ये वार्तालाप चिड़िया और माधव दास के बीच में चल रहा है। बड़ा ही सुंदर वार्तालाप है बच्चों। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से माधव दास ने अपने बगीचे का वर्णन किया है। पानी बह रहा है, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुनहरी घास है, इस प्रकार से उसने वर्णन किया बगीचे का। फिर भी चिड़िया उसके जाल में फंसना नहीं चाहती। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुतक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। देखिए सेठ माधवदास चिड़िया को कितने लालच दे रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं चिड़िया सोच में पड़ी हुई है, उसकी बातें सुन रही है। उसने जितने भी बगीचे का जिस तरीके से सुंदरता का वर्णन किया है, झरने बह रहे हैं, विभिन्न प्रकार के फूल हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, हरी हरी घास है, वो सब आपको हम इसमें चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। और चिड़िया बड़ी सोच में पड़ी हुई है। दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, बाट यानी कि राह देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन तेरी देह, कैसी रंगीन देह यानी कि शरीर। तू अपने मूल को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यहीं रह। किस प्रकार से माधवदास चिड़िया से विनती कर रहा है और कह रहा है, तू यहीं रुक जा, तू यहीं रुक जा, जाए मत। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, मैं बाट देखती होंगी, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी? कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में लगा। जतन में यानी कि पकड़ने के कार्य में लग गया, कोशिश करने लगा, प्रयत्न करने लगा। सेठ कहते रहे, तुम सचमुच बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
चिड़िया, देखिए सेठ माधव दास चिड़िया को पकड़ने का यत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और चिड़िया कह रही है, बार बार चिड़िया कह रही है कि मुझे जाने दो, रात हो जाएगी, मुझे जाने दो, चिल्ला चिल्ला करिए, रात हो जाएगी। लेकिन सेठ माधव दास अपनी आगे चिड़िया की एक भी बात नहीं सुन रहा है, और चिड़िया चिल्ला चिल्ला के कह रही मुझे जाने दो। आप इस चित्र में देख सकते हैं, चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, राह यानी कि रास्ता नहीं सूझेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी कि ज्ञान हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। चिड़िया को ये पता पड़ा कि कठोर यानी कि सख्त स्पर्श, यानी कि किसी सख्त चीज़ उसके शरीर से स्पर्श हुई है, छुई हुई है। एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। देखिए, वह माँ की गोद में जाकर सिसकने लगी और कहने लगी, ओ माँ, ओ माँ। और वो चिड़िया उड़ गई, और चिड़िया उड़ रही है। देखिए, उड़ करके चिड़िया अपने माँ के पास जा रही है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, और तब तक वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब तक पलक ना खोलेगी। और इस प्रकार से वो चिड़िया अपनी माँ के पास जा कर के और छाती से चिपक करके सो गई। देखिए, सारी बातें चिड़िया अपनी माँ के पास पहुँची और माँ के पास जा कर के सारी बातें अपनी माँ को बता रही है। आप चित्र में देख सकते हैं, और माँ बड़े ध्यान से उसकी बातों को सुन रही है, और वो बातों को सुन कर के उसको ढांढस बना रही है। लेकिन वो छोटी सी चिड़िया माँ से की छाती से चिपक कर सो गई है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे स्वच्छंद रहना ही पसंद करते हैं। आजकल क्या है, सभी लोग सुविधा संपन्न जीवन जीते हैं और छोटे छोटे पशुओं व सुंदर पक्षियों को पालतू बना करके अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, और वे ये भूल जाते हैं कि धरती का कोई भी प्राणी परतंत्रता में जीना पसंद नहीं करता। हर कोई अपने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीने में ही खुश होता है। जैसा कि इस पाठ में बताया गया, सेठ माधव दास अपने बगीचे में चिड़िया की बच्ची को घूमते हुए देखते हैं तो कई प्रलोभनों द्वारा उसे अपने घर में रहने का आग्रह करते हैं। जब वह नहीं मानती है तो अपने नौकर से उसे पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची बड़ी मुश्किल से भाग निकलने में सफल रहती है। इस प्रकार इस कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल रहे हैं कि पशु पक्षी भी स्वतंत्रता से जीना पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों, आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको पाठ पसंद आया है तो आप नई वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद।